72 साल गुजरने के बाद एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती के नतीजे में हमारा मुल्क एक गुलाम मुल्क की तरह नजर आ रहा है। अब भी एस्टेब्लिशमेंट उनकी मुहाफिज बनी हुई है। जब एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की एक नाजायज हुकूमत की मुहाफिज बनी रहेगी, किस तरह आप इस निज़ाम को जमहूरी निज़ाम बनाएंगे? सियासत से एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा किया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट सियासत में अमल दखल बंद करे, उसी दिन ये हुकूमत गिरती है। डायलॉग कोई शायलॉग नहीं होगा। अब वक्त आ गया है वजीर आजम को जाना है। हमारी जंग हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है, हमारे गिले हैं, और ये जो कुछ मुसीबत इस वक्त कौम पर मुसल्लत है उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट का एक जुर्म आप कह दें, उसकी जिम्मेदारी आप कह दें, वो अपने आप को जिम्मेदार तस्लीम करे। मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग ISI के साथ है, लेकिन वो जंग न लड़े हमारे साथ। हम इस बात की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको सीधी बात बीनर सलीम के साथ में खुशामदीद कहते हैं। आज 1 फरवरी है और आज का दिन इसलिए ज़रूरी है और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑपोजिशन के हवाले से PDM के मुताबिक 31 जनवरी वो तारीख थी जो कि डेडलाइन दी गई थी कि इस तारीख तक हुकूमत इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाए। 31 जनवरी भी गुजर गई और 1 फरवरी भी आ गई। 1 फरवरी का मोस्ट ऑफ द डे भी गुजर चुका है और आज 7:05 पर जिस टाइम पर मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ उस टाइम पर मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो PDM है वो कहाँ खड़ी है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी के पीछे छुप रहा है, कोई सेनेट के इंतखाबात के पीछे छुप रहा है। लेकिन अवाम को इस ऑपोजिशन ने, इस मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने, कौन कौन था उसमें? आसिफ अली जरदारी साहब थे, कौन कौन था उसमें? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, और कौन था? हाँ जी, यस, नॉट टू फॉरगेट मौलाना फजलुर रहमान साहब थे उसमें। इन तीनों का गठजोड़, इन तीनों का एका, इंक्लूडिंग 7 अदर पार्टीज ऑल टुगेदर, 10 पार्टीज टुगेदर भी मिलकर हुकूमत को 1 इंच भी हिला नहीं पाए हैं, 1 इंच भी मजबूर नहीं कर पाए हैं कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफा देने की बात तो छोड़ें, इस्तीफा सोचने के बारे में भी, देने के बारे में भी वो सोचे। एनीवेज जी, एक चीज़ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज 1 फरवरी को हमें पता चली, वो ये भी पता चली कि ये जो 3 बड़े लोग जिन्होंने अपना एका बनाया था उनको एम्बैरसमेंट के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। एक चीज़ और हमें ये पता चली कि वो तमाम ऑपोजिशन जो कि इकट्ठे तो हुए थे इमरान खान के लाने वालों के खिलाफ एक ऐलान जंग करने में, जो कि उस टाइम पर एस्टैब्लिशमेंट है डेफिनेटली, लेकिन ये जो ऑपोजिशन है अब एस्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। आज 1 फरवरी को स्टेटस क्या है? 1 फरवरी को स्टेटस ये है कि एस्टैब्लिशमेंट मजबूत होती चली जा रही है, इमरान खान साहब अपनी जगह पर बराजमान हैं और मजबूत हैं। और अगर मैं इस ऑपोजिशन की बात करूं तो नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान एंड आसिफ अली जरदारी जो हैं वो सरेंडर की सिचुएशन के अलावा उनके पास इस वक्त कुछ नहीं बचा। इमरान खान साहब ना सिर्फ पार्लियामान की सियासत में फातेह करार हुए हैं बल्कि उसके बाद अगर हम देखें सड़कों की सियासत और जलसों की सियासत, उसमें भी इमरान खान को फतह नसीब हुई है। हैवन सेड दैट, आज के पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी और मजीद गुफ्तगू हम उन्हीं से करेंगे और उनकी सुनेंगे। मुझे ज्वाइन किया हुआ है PMLN से रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा ने, सिटिंग MNA हैं और काफ़ी अरसे के बाद आज मेरे शो का हिस्सा बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया रुमीना ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन किए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फॉर्मर सेनेटर सहर कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करी हैं, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस मुझे ज्वाइन करी हैं, वेरी सेन वॉइस और बड़ा फ्रंट फुट पर आकर अपनी पार्टी को डिफेंड करती हैं। तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की, सिटिंग MP हैं मुसरत चीमा साहिबा। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुसरत साहिबा मेरे साथ बने रहिएगा। आज मैं खिलाफ तवक्को, खिलाफ प्रोटोकॉल मैं ऑपोजिशन से अपने शो का आगाज़ करना चाहूँगी। सहर कामरान साहिबा, मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। क्या पूछूं मैं आपसे, ऑपोजिशन वालों आप कहीं हैं भी कि नहीं हैं? कहाँ हैं आप? 31 जनवरी गुजर चुकी, 1 फरवरी आ चुकी, 1 फरवरी भी आधा टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम गुजर चुका, लेकिन आप लोग कहाँ खड़े हैं? कैसे उस वक्त का, उन बड़कों का, उन डेडलाइन का आपसे हिसाब लिया जाए जो आपने अवाम को दी थी कि 13 दिसंबर नहीं या 31 जनवरी, और फिर हम लॉन्ग मार्च का बताएंगे और फिर हम इस्तीफों का बताएंगे और फिर ये हो जाएगा। कहाँ हैं आप लोग?
बहुत शुक्रिया बेनिश। मैं समझती हूँ आपका कर्ब भी समझती हूँ, पाकिस्तान के अवाम का कर्ब भी समझती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आज जिस आजमाइशों से पाकिस्तान गुजर रहा है यकीनन अपोजिशन की तरफ बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, अगर आपको मैं कहूँगी कि अगर आप हमारे बयानात को देखें, अगर हमारी स्टेटमेंट्स को देखें, 31 जनवरी एक हमने डेट दी थी इमरान खान अहमद नियाजी साहब को कि आप बाइज्जत तरीके से खुद इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ। ठीक है, अब अगर 31 जनवरी गुजर चुकी है, 4 फरवरी को पीडीएम का इजलास है और उसमें तमाम ऑप्शंस खुले हुए हैं। देखिए, मुझे पता है कि कुछ कंफ्यूजन है सेनेट के इलेक्शंस को लेके। सेनेट के इलेक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि हम तमाम जमहूरी पार्टीज ने बहुत जद्दोजहद की। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप टाइम बाय कर रहे हैं और आप ऑनेस्ट इनफ है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि आप इंतजार कर रहे हैं कि कहीं आपकी कॉल मिल जाए, कोई आपका फोन उठा ले, किसी किस्म से कोई सेटलमेंट हो जाए। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर ऑप्शंस हैं तो क्या ऑप्शंस है, बताएं क्या ऑप्शंस है? कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास मैडम जी। बीनीश, देखिए बीनीश, अगर आप मुझे बात करने देंगी तो मैं यकीनन आपको बताऊंगी कि तमाम ऑप्शंस हैं। कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बताया, मुझे पता है कि ऑप्शंस हैं। देखिए, हर चीज़ के ऊपर आपको सोच समझ के आगे चलना पड़ता है, इसलिए कि हमारे सामने पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान की सालमियत भी है, पाकिस्तान के अवाम भी है, और जो सामने चैलेंजेस हैं वो भी हैं। तो देखिए, आप ही कहती हैं कि जी पार्लियामान में कामयाब हो गए, वो पार्लियामान जो चल नहीं रही। आप ही कहती हैं कि जी वो जल्द से जुलूसों में कामयाब हो गए, वो जल्द से जुलूस जिसके अंदर वो पाकिस्तान को हुंडी से पैसा भेजने की और अदम इस्तेकाम की तरकीब दे रहे थे, वो तो उन्होंने आज भी किया ना हुकूमत में आके। बात यह है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत भी कायम रहे और हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की आजमाइशें भी कम हो। देखिए, सेनेट के इंतखाबात को नहीं रोका जा सकता, तो हुकूमत को जमहूरियत में गिराया नहीं जाता। वापस आऊंगी आपके पास। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, आप भी इसमें हिस्सा डालिए, अपनी पार्टी का मौका बताइए। बीनीश, आपने मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दी। बात मुकम्मल मुझे आप करने दें, आप बात मुझे मुकम्मल करने दें। आ गया आपका मौकफ सहर, मैं वापस आऊंगी आपके पास, डोंट वरी। आई हैव 3 सेगमेंट्स इन द शो, आई विल गिव यू इक्वल टाइम। अब मैं अगले सेगमेंट में आपके पास वापस आऊंगी। मुझे ये लगता है कि आज आप बहुत जो है ना, बहुत कर्ब में है। आप जो है वो चाहती है कि सवाल भी आप करें और जवाब भी आप दें। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूं। मैं सहर में जलसा भी नहीं चाहती, और कर्ब में मैं इसलिए हूं बिकॉज आपने इतनी डेडलाइंस दी। मैंने आपसे आपका सवाल पूछा, आपने अपना जवाब दिया, जो भी आपका जवाब था मैंने सुना सर आंखों पर। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास सवाल लेके। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, आप भी मान लीजिए कि आप किसी एम्पायर के कॉल का वेट कर रही हैं। जितनी डेडलाइंस आपने, मरियम नवाज साहिबा ने, आपकी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट ने, और लंदन से बैठे आपके ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब ने दी थी, आप उन डेडलाइंस पर पूरा नहीं उतर पाए और आज अवाम आपसे पूछ रही है। जी बहुत शुक्रिया बिनीश। मैं गुजारिश करूंगी कि जितना आपने टाइम मुझे देना है उसमें मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा, अपना जवाब पूरा लीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरे तसल्ली के साथ आपको जवाब देना है जिस तरह आपने वार किया है सवाल का। तो अब सुन भी लीजिए, हमने डेडलाइंस जो दी थी और हमने जो मौक़िफ़ रखे थे, जो चीज़ें मौजूद थी, वो सब की सब वैसे ही मौजूद हैं। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पीडीएम की तमाम तर जमातें सब इकट्ठी हैं। ये सबसे बड़ी फतह जो है वो पीडीएम की। आप जो मर्जी कहते रहे या लोग जिस तरह मर्जी सोचते रहे, लेकिन जो चीज है वो है। 4 तारीख को जब इजलास होगा डेफिनेटली उसमें पता चलेगा। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने आज का पत्थर मारेंगे दूसरा कहेगा नहीं मारेंगे, इस तरह नहीं होता। चीजों को मुफाहमत के साथ लेके चलना होता है और यही जमहूरियत का हुस्न भी है। रह गई बात इमरान खान साहब की या पीटीआई की हुकूमत की या एम्पायर की, I'll give you complete time। इमरान खान की तरफ आप कैसे चलेंगे? मैं तो अभी आपका मौका पूछ रही हूँ। इमरान खान के लिए मैं अगले सेगमेंट में आऊंगी। मुझे पता है बहुत सी महंगाई है। मुझे नून लीग का मौका बताएं, मुझे ऑप्शंस बताएं, मुझे 31 जनवरी के डेडलाइन आपने दी, आपकी पार्टी ने दी, मुझे उसका मौका बताएं। इमरान खान के ऊपर बाकी अगले हाफ में बात करेंगे। जी नहीं, बात ये चले ठीक है, उसके बाद में बात कीजिएगा। मुझे वैसे शौक भी नहीं, लेकिन जाहिर है आवाम को तो जरूर वैसे भी पता है। बात जहां तक अगर आप कह रही है ना कि पीएमएलएन की क्या स्ट्रैटेजी है, पीएमएलएन की जो स्ट्रैटेजी थी उसके ऊपर, उस बयानिए के ऊपर हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और हमारी तमाम तर लीडरशिप जो है उसके साथ हमारे जितने भी अरकान है वो सब के सब मौजूद हैं और प्रॉपर खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह के तरीकेकार हमारे साथ हो रहे हैं, ऑपोजिशन का हर बंदा जो है उसके ऊपर कोई ना कोई कहानी खोली जा रही है, कोई ना कोई केसेस
डिसमिस किए जा रहे हैं और उनको जुल्म के साथ उसके अंदर लेके आए जा रहे हैं। वाई वो चीजें वो गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं होती? सिर्फ इसलिए कि शायद कोई बंदा हम तोड़ लें, जो कि उनसे नहीं होगा। और रह गई बात मुस्लिम लीग नून के मौकफ की, तो हमारी तमाम तर जमात अपनी लीडरशिप के उस स्टांस के साथ कल भी खड़ी थी और मजबूती के साथ खड़ी है। और वक्त के साथ साथ जहां पर जिस तरह से जो फैसला होगा वो हम खड़े हैं, और हमारे साथ अवाम भी मौजूद है, जो कि आपने जलसों में भी देखा, रैलियों में आप तो खुद भी गई हैं, तमाम तर मीडिया के लोग गए हैं। वो लहदा बातें कहीं पे दिखाया जाता है और कहीं पे छुपाया जाता है, लेकिन तमाम तर लोग भी उसी तरह से साथ है, क्योंकि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। सवाल मैंने पूछा 31 जनवरी इस्तीफे किधर हैं? इस्तीफे आए नहीं हैं, सेनेट के इलेक्शन की तरफ आगे बढ़े हैं, मौजूद है, लेकिन मुझे इसका कोई जवाब नहीं। वो जो इस्तीफे आपके घरों में मौजूद है ना रुमीना मेरी बहन, जो आपके घरों में इस्तीफे मौजूद है, उनका नहीं, हमारे घरों में मौजूद नहीं है। आपने तो मुंह पर मारने थे इस्तीफे, आपने तो मुंह पर इस्तीफे मारने थे। एक सेकेंड, आपके लीडर ने बोला कि आप लोग ट्विस्ट करके लोगों को दिखा रहे हैं। नहीं, इसमें ट्विस्ट क्या है मीना? आपके लीडर ने बोला कि मुंह पर इस्तीफे मारने। 31 जनवरी की डेडलाइन निकल गई, जिस एग्रेशन के साथ 31 जनवरी से पहले मैं पीटीआई से सवाल पूछती थी, आज मैं हक बजाने वो आपसे वो सवाल पूछने रही हैं। आप चीख लें, मुझे आप वैसे चीख लें, मुझे तो चीखने का वैसे भी शौक। चले आप चीख लो यार, आप जवाब दे दो। चले बोले क्योंकि अगर आप बदल गया, घरों में रह गए हमारे कोई बात नहीं, खैर है, वक्त के साथ साथ होता है। शहर आप भी लगेगा आजकल, आपको ऐसे ही लगेगा। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा चले, मुझे नहीं लग रहा, बात बोलने नहीं देती, आप खुद ही बात करती हैं, मुझे मौकफ देना। अरे जितने यू टर्न शहर आप लोग मार रहे हैं ना, उसके बाद आपको भी रियलाइज होगा कि जी मेरा मौकफ जो है वो बदल गया। ऐसी कोई बात नहीं, आपको बैठ के अपनी स्ट्रैटेजी को रियलाइज करेंगे। रुमीना मैं शहर की बात कर रही हूं, कंटेनरों पे खड़े होकर आप अपनी बात मुकम्मल कर लो। हम लोग कंटेनरों पे यार गाइस, यू जी रुमीना बोलिए। बिनिश, मसला ये है कि हम कोई कंटेनर पे खड़े होके एम्पायर की उंगली का इंतजार नहीं कर रहे, हम जो कहते हैं वो करते हैं। रह गई इस्तीफों की बात, वो तमाम तरह इस्तीफे घरों में मौजूद नहीं है, लीडरशिप के पास है, और जब बेहतर वक्त आएगा, मुनासिब वक्त आएगा। और दूसरी बात, हम वो लोग नहीं है कि सामने लीडरशिप को इस्तीफे दे दिए और कहे ले प्लीज ले लें, और बाद में बैकडोर पे जाके यार सादिक साहब जो कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट के वो थे, स्पीकर थे, उनको कहे नहीं आप प्लीज हमारी कबूल करिए, जो करना है जब वक्त होगा हम करेंगे। अगले राउंड में ऑपोजिशन के पास दोबारा होंगे। मुसर्रत चीमा साहिबा, सवाल आपसे रिलेटेड जो पुख्ता सवाल है वो मैं अभी पूछती हूँ सेकंड राउंड में, लेकिन अभी के लिए आप मुबारकबाद एक्सेप्ट करें कि इस राउंड में पीटीआई हुकूमत जीत चुकी है। कैसी लग रही है आपको आपकी जीत? क्या मुबारक दे रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बेनिश। सबसे पहले तो ये मुबारकबाद 22 करोड़ आवाम को जाती है। इसका क्रेडिट होली सोली मैं आवाम को इसलिए दूंगी, मीडिया को दूंगी कि आप लोगों ने जो देखा वो आवाम तक पहुंचाया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सच कड़वा होता है और वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कोई आपका अपना प्यारा भी बिनिश करे ना, तो डोंट माइंड। आज जो इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन का जो आलम है, अभी आप आने वाले वक्त में ये देखेंगे कि ये बढ़ेगी। उसकी वजह ये है कि हमने ये पीडीएम बनाई, दो हफ्ते पहले आपने मुझसे शिकायत की थी इसी तरह लाइव शो में, आज शहर ने कर दी। आप तीनों मेरी बड़ी मोहतरम कॉलीग्स, बहनें, बड़ा अच्छा ताल्लुक आपके साथ। तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट है। सच ही रहता है, मैं किसी की कोई बात को प्रोफेशनली माइंड नहीं करती। पहले कभी आप शिकायत कर देती, कभी शहर कर देती, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपना मौकफ मुकम्मल करें अपना मौकफ। बिनिश, किसी भी मंजे हुए और न्यूट्रल जो सहाफ़ी अगर तमाम जमातों से उसको ये चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जो उसका हिसाब किताब अपना है वो उस हिसाब से चल रहा है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, चाहे गवर्नमेंट को या ऑपोजिशन को। तो इसको तो एज ए कॉम्प्लीमेंट लें आप, चाहे हमारी तरफ से क्रिटिसिज्म आता है या किसी की तरफ से भी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अर्ज कर रही थी वो ये कि इनका बयानिया अवाम ने रिजेक्ट किया, तो हमें कामयाबी नसीब हुई। अरब रुपए लगाने के बाद, नगर नगर गली गली फिरने के बाद, दावतनामे देने के बाद, आप इमेजिन करो कि इस मुल्क की सारी सियासी जमातें एक कंटेनर पे और हम वाहिद जमात एक साइड पे थे। लेकिन अवाम ने क्या किया, मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट कैसे कामयाब होती अगर अवाम इनके साथ खड़ी हो जाती? बारहा जब इन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी, ये जब इन्होंने, क्योंकि इनका लोगों ने बाय नहीं किया, इनको समझ नहीं आई कि ये साबित हो गया जो हम कहते थे कि जो मैंडेट जिसके पास है दैट इज रियल मैंडेट,
और इनको लोगों ने 2018 में रिजेक्ट किया था, जो इन्होंने कबूल नहीं किया। अवाम ने डबल स्टैंप कर दी डिजेक्शन की भी कि यू आर रिजेक्टेड, यू आर डिजेक्टेड बिकॉज ऑफ योर डीड्स। आपके जो अमाल थे जो 70 सालों में इस मुल्क को ठीक नहीं कर सके, अवाम के हालात बद से बदतरीन हुए, तो अब ये चोरों का गठजोड़ हमें क्या रिलीफ दे सकता है? व्हाट यू थिंक कि बिलावल, मरियम, जरदारी, नवाज शरीफ, हमजा, शहबाज शरीफ, मौलाना, इन्होंने क्या किया अवाम के लिए? कोई एक अच्छा काम बताएं सिवाय के सरे महल बनाने के, सिवाय जो भी रिलीफ मिलती थी डिजास्टर के अंदर, जलजला जदगान के जो पैसे, गरीब बच्चियों की एजुकेशन के पैसे, वो भी इनकी ज्वेलरी की नजर हुए, इनकी कॉस्मेटिक की नजर हुए, इनकी एसेट्स की नजर हुए। आ गया आपका मौक़िफ़। मुसर्रत, मैं वापस आऊंगी, मुझे ब्रेक लेनी है। और जिस तरीके से मुसर्रत ने हमें बताया कि ऑपोजिशन ने अवाम के लिए क्या किया, वो ऑपोजिशन जिसके सर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पर बैठ के पंजाब की स्पोक्स पर्सन मुसर्रत चीमा साहिबा अपनी सक्सेस का ताज सर पे रख रही हैं, उस अवाम के लिए इस हुकूमत ने क्या किया, उसके बारे में बात करेंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल जी मुसर्रत चीमा साहिबा मेरे साथ मौजूद है, वेरी ऑनरेबल रुमीना आलम साहिबा मेरे साथ मौजूद है, वेरी ऑनरेबल सहर कामरान साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मुसर्रत चीमा साहिबा, आप बात कर रही थी कि अपोजिशन ने अब तक अवाम के लिए क्या किया। आप जिस अवाम को क्रेडिट दे रही हैं कि उस अवाम की वजह से अपोजिशन की PDM की तहरीक जो है वो फ्लॉप हो गई और जो हुकूमत है उसको फतह नसीब हुई, उस अवाम के लिए आपने क्या किया? आप किस जन्म का, किस तरह की दुश्मनी इस आवाम से निकाल रहे हैं कि पहले तो हर महीने होता था, अब हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, बिजली इंक्रीज हो रही है, उसकी निर्ख में इजाफा हो रहा है, LPG 11 रुपए पर किलो फिर इजाफा कर दिया। अवाम से आप कौन सा बदला ले रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि अवाम हमारी एक एक जो अरेंजमेंट है, एक एक जो प्रॉब्लम है उसको समझते हैं। दैट्स वाई अगर ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल सही है और आपने सही पॉइंट आउट किए हैं, लेकिन अवाम को ये जरूर पता है कि इन तमाम चीजों की जो जिम्मेदारी है वो जिनके ऊपर जाती है उनको अवाम ने रिजेक्ट किया, उनका साथ अवाम ने नहीं दिया। अगर वो इस चीज का जिम्मेदार हमें ठहराते तो क्या ही मुश्किल था कि पैसे भी मिल रहे थे, बिरयानी भी मिल रही थी और घर घर नगर नगर इनकी लीडरशिप जाके दावतनामे भी गलियों में बांटते फिर रहे थे। और फिर जिस तरह से अवाम का मुकदमा झूठे तौर पर पेश करने की कोशिश की गई और अवाम बेवकूफ नहीं रही, अवाम को पता है कि कौन उनके लिए एफर्ट्स कर रहा है और किन की वजह से अवाम आज इन हालात को पहुंचे है। तो अवाम को अंदाजा है कि किन लोगों के, लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी, फिर अरबों की जायदाद निकल आई। वो कौन से अपार्टमेंट्स थे जो पहले जिसको इनके बच्चों को नहीं पता था वो कहते थे ये रेंट पे, और आज उनके अंदर नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ फरमा है। इसी तरह आपको याद होगा कि सरे महल से जरदारी साहब ने बिल्कुल, आपको पता है कि उन्होंने डिनाई किया था ये इनका नहीं है, स्विस अकाउंट से उन्होंने डिनाई किया था। लेकिन जब बदनामी जमाना एनआरओ मिला, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी को टोकू। 35 मिनट होते हैं, मैं जिससे जो नहीं, आपसे मैंने सवाल पूछा, आपने पिछले सेगमेंट में भी सरे महल का जिक्र किया, अब आप फिर वही कर रही है। मैं आ रही हूँ उसकी तरफ बेनिश, मुझे बता दीजिए कि आप ये क्यों इतनी महंगाई की वजह बता रही हूँ। आपका फ्यूल दोबारा, जी बताइए। हाँ बेनिश, मुझे लेट मी कंप्लीट, आपको महंगाई पे ही मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जो आप कह रही है ना कि अवाम से हम बदला नहीं ले रहे, हम अवाम के बदले इंशाल्लाह जिनसे बनते हैं उनसे हम बदला भी लेंगे और अवाम को उसका बेनिफिशियरी बनाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमने कब्जा माफिया पे हाथ डाला। आपको पता है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हमने वागुजार कराई है और करप्शन की जो ड्राइव है उसकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी आपकी अवाम है। आने वाली करप्शन को तभी रोका जा सकता है बेनिश जब आप पिछली करप्शन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए और आने वाली करप्शन का रास्ता रोके लेजिस्लेशन और सब किस्म की। मैं अभी के लिए आपका मौक़िफ़ आ गया, मैं आ गया आपका मौक़िफ़। आई हैव टू, मुझे आगे ऑपोजिशन के पास भी जाना है। जो आप परसेप्शन की बात कर रही हैं ना, करप्शन के, इसकी भी मैं बात करती हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, जो कि पूरा का पूरा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है, उस पर हम बात करते हैं। सहर कामरान साहिबा, मुझे ये बताइए, आप जमहूरियत की बहुत बात कर रही थी, करती है हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैच्योर सियासत भी करती है, हम इसकी बहुत तारीफ भी करते हैं बहुत बार जब ये मैच्योर डिसीजंस लेती है। लेकिन क्या आप ही मुझे बताएंगे, जो कि जमहूरियत को इतना समझने वाले और जमहूरियत के इतने दावेदार हैं, कि अगर हुकूमत फेल हो गई है आवाम को डिलीवर करने में, ऑपोजिशन फेल हो गई है आवाम को डिलीवर करने में, आवाम की आवाज उठाने में, तो इस जमहूरियत का जो जमहूर है उसका असल वारिस कौन है? आवाम किससे सवाल पूछे? पहली बात यह है कि बिनिश, जो मैं आपसे पहले बात करी थी, मैं आपके किसी स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट नहीं कर रही थी, मैं स्टाइल के ऊपर कह रही थी कि बात मुकम्मल नहीं होती।
देखिए बात यह है कि हम जमहूरियत को भी और जमहूर को भी दोनों की जो है बका की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत की बात कर रहे हैं, ताकि कोई एक आईनी सुकम ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो, इसलिए हर कदम सोच समझ के उठा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि पीडीएम की मूवमेंट का क्या हुआ? पीडीएम की मूवमेंट का ये हुआ कि आज जो है सिटिंग वजीर दिफा कहते हैं कि मैं आज चाहूँ तो आज हुकूमत गिर जाए। इनके जो PS 52 से इत्तेहादी जब इलेक्शन हारते हैं तो उसका जिम्मेदार वो इमरान खान एबन नियाजी साहब को ठहराते हैं। इनके पंजाब से MPA जो है वो बताते हैं कि करप्शन कितना बढ़ गया है। देखिए बात यह है कि ये जो ब्रॉडशीट, फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आ गई, और ये जो आज पाकिस्तान को जितने चैलेंजेस का सामना है इसके तमाम ताने बाने जो है वो फॉरेन फंडिंग केस से जुड़े हैं। तो पीडीएम तो हर जगह पे अपनी आवाज बुलंद कर रही है कि ये रुके हुए फैसले आए, ये पता लगे कि ये करप्शन का कारोबार जो है वो ना अहली, ना लायकी और ना तजुर्बेकारी की आड़ में जो चल रहा है इसको आश्कार किया जाए, और इसके साथ साथ बगैर कोई आईनी क्राइसिस पैदा किए हुए इन साहब को निकाल के बाहर किया जाए ताकि पाकिस्तान के अवाम कोई रिलीफ हासिल कर सकें। आज जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की बेरोजगारी है और इनकी मासूमियत है, ये कहते हैं कि जी अवाम को पता है। ये अगर वजीर आजम से सवाल किया जाए कि अब आप खुदकुशियां कर रहे हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता। तो बात यह है कि ये जो तकरीर कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ज्यादा बेहतर होगा कि आज जब वो आ रहे हैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर तो अपना इस्तीफा ही अनाउंस कर दें ताकि जो है कुछ रिलीफ मिले पाकिस्तान के अवाम को। आपने तो कह दिया ना आपकी तैयारी नहीं थी, आपने तो कह दिया ना आपको कोई तजुर्बा नहीं था, आपने तो कह दिया ना कि आपके पास टीम नहीं है, आपके पास माफियाज हैं, वो आपको आपकी पार्टी से ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। ये इसीलिए हुआ कि पीडीएम ने वो तहरीक पैदा की। आज आप पार्लियामेंट हाउस के बाहर देखें, हर तबका एहतजाज कर रहा है, चाहे वो पेंशनर्स हो, चाहे वो लोग हों जिनकी नौकरियां चली गई, चाहे वो पीपल्स पार्टी ने तो अपने दौरे हुकूमत में चाहे रिसेशन के बावजूद और उसके बावजूद 120% तनख्वाहें बढ़ाई थी, पेंशनर्स के लिए पेंशन बढ़ाई थी। आज क्या बढ़ रहा है? महंगाई। आज जो है रोजमर्रा की जरूरियात जो है वो आप खरीद नहीं सकते। ये है कि पीडीएम इतना भी इनको मजबूर नहीं कर पाई कि जो ये पेट्रोलियम प्राइसेस है, पेट्रोल की जो कीमत है उसी को रोक पाए, कम तो छोड़े, बढ़ाना तो छोड़े, वहीं पे स्टेबल करवा पाए। इतना भी प्रेशर पीडीएम नहीं दे पाई है इस हुकूमत को। यही तो इशू है। बीनिश मैं आपको इसका एक मुख्तसर जवाब है। इसका ये मुख्तसर जवाब ये है कि आप ये समझती हैं कि इनके साथ जो ये भांत के तर्जुमान और जो टीम जमा हुई है, क्या ये वाकई ना तजुर्बेकार है? या मैं ये कहूं कि इसके ताने बाने इनके फॉरेन फंडिंग केस से जुड़ते हैं? या मैं ये कहूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और जो बाहर फ्रॉड का जुर्म करते थे वो इनके पार्टनर्स हैं? बात यह है कि क्यों, किसने इनके ऊपर सरमायाकारी की, किसका एजेंडा ये पूरा कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान, या तो ये कहें कि टोटली इनके साथ जो टीम है उसका कोई तजुर्बा नहीं है, इनकी समझ ही नहीं आता है, इनको बिल्कुल नहीं पता लगता है क्या कर रहे हैं। हमारी आवाजों को ना ये पार्लियामान को इज्जत देते हैं, ना पार्लियामान में सुनते हैं। हम अपनी आवाजें जमहूरी तरीके से बुलंद कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आप पीडीएम की तहरीक कामयाब भी देखेंगी। अगर सेनेट के इलेक्शन ना होते तो ऐसा आईनी सुकूम होता कि जो आज तक हमने जितनी कोशिशें और काविशें की थी जमहूरियत की बहाली के लिए वो सब नफी हो जाती। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इलेक्शंस हो ताकि आपका जो है ऐवान बाला बरकरार रहे। इसके साथ साथ इस्तीफे आ चुके हैं, लॉन्ग मार्च भी होगी और ये हुकूमत जाएगी भी। ये भी मैं बताऊं, हो सकता है आज कोई एडवाइस कर दे, बेहतर वो आज इस्तीफा दे दे, मैं फिर बुला लूंगी। अगली डेडलाइन आने दीजिए, अनाउंस होने दीजिए, मैं फिर आपको बुला लूंगी। आप कौन सा दूर है, जरा मैं रुमीना साहिबा के पास चले जाऊं। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, जो कि आपको पता है कि पीडीएम के सरबराह हैं और पीडीएम के सरबराह की हैसियत से उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, वो हमारे अपने हैं, अपनों से गिले शिकवे होते रहते हैं। मैं सिर्फ एक फैक्ट चेक चाह रही हूँ, कंफ्यूजन दूर करना चाह रही हूँ। क्या आपकी वाइस प्रेसिडेंट और आपके ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब का भी यही बयानिया है? देखिए, बात जो है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह से बात की है, हम सब जानते हैं कि पीडीएम जाहिर है कलेक्टिवली चीज़ों के ऊपर सब लोग मिलजुल के बात करते हैं। बाकी जो उन्होंने बात की है उनके बारे में तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, हम लोगों ने सिस्टम के ठीक होने की बात की है। हमने हमेशा ये कहा है कि इस सिस्टम को जिस तरीके के साथ भी पहले ड्रैग किया गया, चलाया गया, आज वक्त है कि इस सिस्टम को तरीक़ेकार के साथ पाकिस्तान के जो आइन है उसके मुताबिक चलाना चाहिए। इसके अंदर कोई भी इस तरह से, जिस तरह से सिस्टम को इस वक्त की सिलेक्टेड हुकूमत चला रही है, वो नहीं चलना चाहिए। पीएमएलएन अपने इस बयानिए
के ऊपर मौजूद थी उस नजरिए के ऊपर आज भी मौजूद है। और जहां तक ताल्लुक है कायद की विजन की, तो हमारी तमाम जमात जो है उसके ऊपर है। जहां तक पीडीएम की बात है, पीडीएम के अंदर जो कलेक्टिवली डिसीजंस होंगे वो मैंने पहले भी कहा है कि 4 तारीख को जो तमाम तर जमातें इकट्ठी होंगी, उसका जो भी सेशन होगा उसके अंदर जो भी बात होगी वो उसके अंदर आएगा। लेकिन एक बात मैं आपके साथ जरूर यहां पे कहना चाहती हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि दोबारा उस पर बात करने का मौका मिलेगा या नहीं। आपने अभी मेरी बहन मुसरत साहिबा ने कहा कि बहुत कुछ किया। आप मुझे एक सिर्फ सवाल बता दें, जो हुकूमत हमें चोर चोर कहती है, चले हम तो चोर हैं, हम तो सारा कुछ भुगत रहे हैं, मुझे ये बता दें कि एक तरफ इनका एक वजीर कहता है कि हमने कोविड की जो वैक्सीनेशन है वो मंगवा ली। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी कि जब आपको बर्तानिया की तरफ से यहाँ के एम्बेसडर वो एक ट्वीट करके कहते हैं कि कोवैक्स की जो कोवैक्स एक कंपनी है जिसके थ्रू वैक्सीन आई और वो एक फंड में एक अतिया आई है 92 मुल्कों के लिए जिनमें से एक पाकिस्तान है। तो आप मुझे बताइए कि वो जो आटा चोर, चीनी चोर, दवाई चोर, उनके बारे में क्या ख्याल है। और जो लोग, जिन लोगों ने गुज़िश्ता इसी 2.5 साल के दौरान में, हम तो चले है ही बुरे और चोर अपने, एक मिनट, दवाइयों का दवाई नहीं क्या क्या कह रही हैं? मैं बुरी बात नहीं कह रही, मैं ये तो कह ही नहीं रही कि बुरी बात है, मैं तो कह रही हूँ सच तो बोल लें। हमें झूठा कहने वाले खुद तो गिरेबान के अंदर जरा झांक के देखें कि सच किसको कहते हैं, हमें ना बताएं, खुद देखें। हमारे पे तो आपने जो इल्जाम लगाए वो अदालतों में चल रहे हैं, हम तो भुगत रहे हैं। आप अपनी बात तो करें ना कि आप तो इस मुल्क के लोगों को वैक्सीन तक खुद नहीं देते हो, झूठ बोलते हैं, झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं और फिर यू टर्न लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। फाइनल सेगमेंट आपकी तरफ आऊंगी रुमीना। मैं मुसरत चीमा साहिबा, रुमीना साहिबा के जो क्वेश्चंस हैं वो प्लीज एड्रेस कीजिएगा, साथ ही जोड़ लीजिए इस चीज का कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी यही कह रही है कि आप लोग करप्ट हो गए हैं भाई। 120वें से 124वें नंबर पे, मतलब करप्शन का वो जो एक परसेप्शन जिसकी अभी आप पिछले सेगमेंट में बात कर रही थी ना, ये वही परसेप्शन रिपोर्ट है। एंड प्लीज डोंट गिव मी दिस कि जी ये डेटा कब इकट्ठा किया गया, ये अब ऑफिशियल हो चुका है वीकेंड के ऊपर हजार डिबेट के बाद कि 2019 का ही डेटा है जो इस्तेमाल किया गया है आपकी हुकूमत के 1 साल आने के बाद का। जी मैडम। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो भी मेरी बहन फरमा रही थी कि इस मुल्क को खैरात के काबिल बनाने वाले आप लोग हैं, और जो वैक्सीनेशन आ रही है वो गरीब आवाम को और जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनको लगेगी। लेकिन वो इनको याद करना पड़ेगा कि मिशेल ओबामा ने जो यहाँ पे गरीब नादार बच्चियों की एजुकेशन के पैसे दिए थे वो मरियम से हिसाब लें। फिर जो जलजला जदगान के लिए जो टर्किश प्रेसिडेंट की वाइफ ने अपना ज्वेलरी गिफ्ट की थी वो फिर किन की बेगम साहिबा से दरामद हुई, वो भी इनको पता होना चाहिए। इस मुल्क में जो चाहे इमदाद का पैसा था, चाहे इस मुल्क के टैक्स का पैसा था, वो आप लोगों ने चोरी किया। सर्टिफाइड चोर आप हैं, इसको माने ना माने अवाम को पता है। अगली जो इम्पोर्टेंट चोर तो आप हैं जो जमीन पे कब्जा करके 12 लाख लगाने की बजाय इट्स बेटर कि जो 11 जमातों का गठ जोड़े जो एक कंटेनर के ऊपर ना, हमने तो आप चोरों को एक डब्बे में बंद कर दिया। मैं आपके पास आऊंगी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो 11 जमातों के एक भी सॉलिड चीज ये देखिए, मैं इनकी दोनों की बात, दोनों की फ्रस्ट्रेशन शो कर रही है। मुझे पता आज आप लोग बड़े दुखी हैं, आज तो आप लोग अपने वर्कर्स को फेस करने जोगे नहीं रहे हो। मैं आपकी हिम्मत को दाद देती हूँ कि आप एक नेशनल टीवी पे आके अपने वो जो आज सो कॉल्ड आपने जलजला, आपने कोई तबाही यहाँ पे मुल्क में लेके आनी थी, उसको आप कैसे, आप मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी अगली कॉर्नर मीटिंग्स आप लोग सारी कैसे करेंगे अगर आपका आवाम से ताल्लुक है। आप लोगों ने लगाई थी 11 जमातों ने कंटेनर के ऊपर, उसके ऊपर अपनी पार्टी के ऊपर अवाम ने जो आप लोगों को ये 11 जमातों के जो अगली बिनिश मेरी अर्ज, मुझे बात कंप्लीट करने दे, अब आप तीनों के साथ शामिल हो गई है। देखें मैं आखिरी एक फिक्रा बोलूं मैं उस पे आती हूँ। देखें ये 11 जमातें, इनका फ्यूचर भी ले लेना, अगला लायामल मैं देती हूँ। ये 11 जमातों के लीडर होंगे कंटेनर के ऊपर और नीचे ऑडियंस में कोई बंदा नहीं होगा सिवाय इनके। ये खुद ही तकरीर करेंगे, मरियम सुनाएगी मौलाना को, मौलाना सुनाएगा बिलावल को, बिलावल सुनाएगा किसी और जमात को, और ये जो मतंजन है ये इंशाल्लाह अब ड्राइंग रूम के अंदर जलसे किया करेंगे तसव्वुराती। और अब मेरा ख्याल है कि इन लोगों को अपनी अकल का इलाज करना चाहिए और इन लोगों को पता होना चाहिए कि वी आर हियर टू सर्व। और अगली बात देखें, जो भी पैरामीटर्स हैं ना, तो हमने कभी इन लोगों की तरह चीजों से डिनाई किया है। मैं ये कह रही हूँ कि जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है हम उनको ना सिर्फ फेस करेंगे,
हम इंशाल्लाह ताला इसको इम्प्रूव करेंगे और उसकी तरफ हम जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टॉप लेवल पे करप्शन खत्म हुई है। आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, आपके मुल्क की टॉप लीडरशिप ना कोई बड़े मंसूबों में करप्शन बना रही है। इस मुल्क में डैम बनने जा रहे हैं। हमने इस मुल्क में यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। आते साथ हमने आज जब इन्होंने गरीबों देने की बात की थी 4.5 करोड़ आवाम को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दी है केपी में। पंजाब की पूरी पॉपुलेशन 11 करोड़ को हम हेल्थ कवर देने जा रहे हैं। हम जो अवाम के लिए कर रहे हैं अवाम हमारा मुहासबा करेगी। ये लेते रहे कोई रिपोर्ट, ये करते रहे कोई, ये सवाल फिर भी वहीं पर मुझे वक्फा लेना है, मुझे ब्रेक लेना है और सवाल अपनी जगह पे अब भी बरकरार है कि हम इतने करप्ट हो गए हैं कि करप्शन इंडेक्स परसेप्शन में अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हमने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। क्या हम वाकई इतने करप्ट हो गए? द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स देयर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऑपोजिशन के पास जाएंगे। वापस वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। सहर कामरान साहिबा, अब आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, क्या हम वाकई इतने करप्ट हो गए हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि जब मुसर्रत साहिबा बोल रही थी तो आपने अपने बहुत से पॉइंटर्स दिए। अब अगर मुसर्रत बोलेंगी तो मुझे बताएं मैं उनको कैसे रोकूंगी, लेकिन फिर भी आप मुझे उसका जवाब दीजिए। व्हाट द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज सेइंग एंड हाउ गवर्नमेंट इज प्रोपेगेटिंग। बात ये बीनिश बात ये है कि मुझे जो एतराज होता है ना वो उन अल्फाज के चुनाव पे होता है कि जो है कि वो जो है आपके पास भी जवाब नहीं है। आपकी लुगत में आपकी गुट्टी में चोर डाकू है। आप बोलिए, बिल्कुल आपकी लुगत में आपकी गुट्टी में चोर डाकू है। जब जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा इंटरनल आपके इंतखाबात में पैसा चला तो आपने उनको हटा दिया, फौजिया कसूरी को हटा दिया। अभी तो आप ये बताएं जो दवाइयों के पैसे खा गए आप, चीनी चोर, आटा चोर, चोर तो आप लोग हैं। ये तो जो आवाम का पैसा खा के अपना बनी डाला था जो है महल 12 लाख जो टैक्स देता है 2 लाख कुत्तों का पैसा ये वो है करने के बाद आप लोगों ने किया क्या है? अवाम ने रिजेक्ट किया उसके आप लोग हैं। करप्शन का आपने आलमी रिकॉर्ड पैदा किया है। आपका करप्शन का आलमी रिकॉर्ड है। बीबी आप चोर मचाए शोर वो है आपका हाल। महल का जवाब दे की जिंदगी तो बिलावल बारिश आता है तो पानी आता है, कचरा तो उठाया नहीं आपने। पीसफुली कर ले एंड प्लीज नो पर्सनल कमेंट्स, ठीक है? आई थिंक आप दोनों ने कुछ नहीं हो सकता डोज दे दिया है। अब प्लीज शहर का मौका मुकम्मल होने दे। अच्छे ऑप्टिक्स नहीं लग रहे, अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मुसर्रत, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट द कोऑपरेशन फ्रॉम द 3 पैनलिस्ट। बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। ये हमेशा इसी तरह करते हैं, इनको भी मैनर सिखाएं ना। बिल्कुल, आपने बोल अपना हिसाब बराबर कर लिया। अब प्लीज लेट मी अलाउ ना निकालें। ऑलराइट, अब प्लीज लेट मी अलाउ कि मैं सबको 1-1 मिनट इक्वली तकसीम कर दूं ताकि मैं तरीके से एक शो को एंडिंग की तरफ ले जाऊं। जी सहर, मुकम्मल कीजिए अपनी बात। बहुत शुक्रिया आप लोग का। जी सहर। देखिए बात यह है कि जब जवाब ना हो तो चोर चोर की गर्दान करने से कुछ नहीं होता। अभी जो 50-50 करोड़ चोर हैं आप लोग सर्टिफाइड नो पता है कि आज उनके अपने मेंबर बीबी आप चोर भी हैं, डाकू भी हैं और क्या मैं बोलूं आपको, बदमाशी भी है आपकी। आप करें बदमाशी। बात यह है कि फजूलियत आप लोगों की लुगत, आप अपना बैकग्राउंड आपका सामने आता है कि आपको जो तरबियत दी है ना घर से उसमें चोर डाकू आपकी गुट्टी में डाल दिया है। वो चोर डाकू आपकी गुट्टी में डाल दिया, वो नहीं निकल सकता। आप ताबीज़ डालें, चोर ताबीज़ डालें, तस्बीह पढ़े चोर तस्वीर चोर एक डरबे में हमने बंद किए। ये क्रेडिट हमें जाता है कि अब हमें चोरों को अलग-अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्लब कर दिए आपके घर में चोर क्लब। चोर आप अपनी तरबियत पे जरा रोशनी डालो। माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही हो। बिल्कुल माशाल्लाह। मुझे तो पता है मेरे अल्फाज के चुनाव में ऐसा कोई लफ्ज नहीं होता। रुमीना काफी देर से चुप बैठी हैं। में चोर हो वो चोर ही बोलेंगे। ऑलराइट जी, रुमीना साहिबा प्लीज आप जरा बीबी हमने सारे चोरों का क्लब एसोसिएशन पीडीएम का नया नाम रखें, क्लब एसोसिएशन चोर क्लब। बीबी से कहूंगी कि मैं की बात में नहीं बोली तो प्लीज मेरी बात में ना बोलें। आखिरी 1-1.5 मिनट दे दीजिए। रुमीना आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोला। प्लीज अलाउ हर टू प्लीज पुट हर पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ी आपकी मेहरबानी। जी रुमीना साहिबा। जी बोलिए।
जी बिनिश, मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है या जिस तरह की बातें कर रही हैं, और मोहतरमा फरमा रही थी एनआरओ तो ना हमने मांगा है, ना ये दे सकते हैं, और ना ही इनसे कोई ले रहा है। ठीक है, जिन्होंने एनआरओ अगर आपसे लेना किसने है और आपने देना कहां से है। बाकी रही बात जो अवाम का हाल किया, आपने इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी आपने देखा। I had not commented on your talk, so please keep quiet. बस आप so you also learn some इंशाल्लाह आप अवाम की अदालत उसके बाद में तो दूसरी जाएं, बात जैसे ये पहले है टमाटर पड़ने बाकी हैं। जी हम अवाम की अदालत में भी हैं और अदालत में भी, और इसी वजह से बिनिश मैं जिस तरह से गुफ्तगू होती है, मैं इनके साथ कोई टॉक शो करना ही नहीं चाहती, लेकिन आपकी वजह से मैं आज फिर आ गई थी और शहर भी थी। लेकिन प्लीज, क्योंकि हर एक अपना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बीबी, अवाम की अदालत में सब लोग इक्वल हैं, अवाम की अदालत में सब ने आना, उससे बड़ी अदालत अल्लाह की है, उस अदालत में आने के लिए इंशाल्लाह जो आप दोनों मोहतरमा फरमा रही हैं, अवाम सुन रही है, मेरी भी बात अवाम सुन रही है। कोई एक लफ्ज गैर पार्लिमानी बोले जो मैंने बोला, आपकी तो मैंने कोई एक सवाल गैर पार्लिमानी बोला, मैंने कोशिश की कि मैं आखिरी सेगमेंट के अंदर इसका जवाब ले पाऊं कि क्या हम करप्शन इंडेक्स परसेप्शन में इतने आगे बढ़ गए हैं कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क को भी पीछे छोड़ दिया, क्या हम वाकई इतने करप्ट हो गए हैं? और क्योंकि जवाब नहीं मिला तो मैं इसी सवाल के ऊपर आज का शो क्लोज करूंगी। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल मैं आपसे मुलाकात करूंगी विद न्यू पैनलिस्ट एंड डेफिनेटली विद न्यू टॉपिक्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।